कृष्णा जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, जिन भक्तों ने विजय एकादशी का व्रत रखे थे वे द्वादशी के दिन अपना व्रत खोलेंगे तो यह द्वादशी का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। विजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में विजय की प्राप्ति होती है और धन पुत्र वृद्धि होती है। जीवों पाप मुक्त होकर वैकुंठ की प्राप्ति होते हैं। जितना आवश्यक इस व्रत को विधि पूर्वक करना उतना ही आवश्यक है व्रत को सही समय पर खोलकर इनका संपूर्ण फल की प्राप्ति करना। इस विजय एकादशी व्रत खोलने के लिए एकादशी का तिथि समाप्त होना आवश्यक है। जिन भक्त द्वादशी विजय एकादशी व्रत खोलना है तो 13 फरवरी को व्रत रखे हैं तो 14 फरवरी का व्रत सूर्य उदय के बाद खोलना आवश्यक है व्रत को पालन करना। तो आइए उनके द्वारा 14 फरवरी को एकादशी का पालन द्वादशी तिथि के पालन किया जाएगा। 14 फरवरी ब्रह्म मुहूर्त को समय होगा सुबह के 5:07 से लेकर सुबह 6:08 तक। सूर्य उदय होगा सुबह 7:03 से और सूर्य अस्त होगा शाम 6:18 पर। वही अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। राहु काल का समय होगा सुबह के 9:52 से सुबह 9:18 तक। अब आप करते हैं कि पारण के शुभ मुहूर्त। तो पारण 2026 शनिवार 14 फरवरी को सुबह सूर्य उदय से लेकर सुबह 8:52 से बीच पारण किया जाएगा। इस दौरान स्नान इत्यादि पूजा पाठ कर अन्य धन का दान करने के बाद पारण किया जा सकता है। पारण से पहले गाय की रोटी, पक्षियों की दाना, चींटी को शक्कर मिलाकर आटा जरूर दे तथा ब्राह्मणों को दान से थोड़ा सीधा पैसा दे और आशीर्वाद ले। यदि इन सभी चीज़ों का करना थोड़ा मुश्किल हो तो इनमें से एक काम जरूर करें। आइए जानते हैं विजय एकादशी के दिन व्रत खोलने के पारण का विधि। जैसे सीधा दे, जरूरतमंद को आप दान दे, पैसा दे, सर्दी है तो जूते दे और व्रत का खोलना सात्विक भोजन से खोले, लहसुन प्याज से वर्जित करें। अब सुनिए ये द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा का पाठ करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। तुलसी स्रोत को पाठ मात्र से पापों को नाश होता है और प्रत्येक द्वादशी की रातों में जागरण कर तुलसी स्रोत को पाठ करने से 32 प्रकार के पाप का भगवान विष्णु नाश कर देते हैं। तो ऐसे में विस्तार पूर्वक एक तुलसी माता की कथा जरूर सुने। ब्राह्मणों ने कहे, गुरुदेव आपने हमें तुलसी के पत्ते और पुष्प का शुभ महत्व सुने जो भगवान विष्णु की अति प्रिय है। अब हम तुलसी के पुण्यदायक स्रोत भी सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों मैं वही कहता हूँ जो पहले संकद पुराणों में बताया गया है। सनातन मुनि ने शिष्य कठोर बातों को पालन करने वाले थे। उन्होंने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम कर पुण्य और कल्याणकारी विषय पूछे। शिष्य ने कहे, हे नाथ आप महामहे हैं, श्रेष्ठ है। आप पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से जो तुलसी स्रोत सुने थे कृपा करके हमें भी सुनाइए। सनातन जी बोले, हे सनातन जी शिष्य, तुलसी का नाम लेते मात्र से भगवान श्री विष्णु असुरों को संहार करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्य के पापों को नष्ट करते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिनके दर्शन मात्र से करोड़ों गौदान फल की प्राप्ति होती है। तुलसी का पूजा वंदना करने से कलयुग में लोगों को धन, जिनके घर में प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा के लिए तुलसी की पौधा का आवश्यक पूजा करना, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। पौधे लगाते हैं उन पर यदि यम राज अपने दूतों सहित क्रोध भी हो तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुलसी तुम
अमृत से उत्पन्न हुए हो और केशव के सदा प्रिय हो। हे कल्याणकारी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्ते को चुनता हूँ। तुम मुझे वरदान करना। तुम्हारे पवित्र अंगों से उत्पन्न पत्तों और मंजीरों से मैं सदा भगवान श्री हरि को पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पुण्यमयी तुलसी, तुम कलयुग के पापों को नाश करने वाली हो। इस भाव से जो व्यक्ति तुलसी के पत्ते को तोड़कर को चुनकर भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उनकी पूजा का फल करोड़ों गुना बढ़ जाती है। हे देवाधिदेव तुलसी, बड़े बड़े देवताओं को तुम्हारे प्रसाद का गुणगान करते हैं। मुनि, सिद्ध, श्रेष्ठ, गंधर्व, पाताल निवासी, नागराज, शेष और समस्त देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जान सकते हैं। केवल भगवान श्री विष्णु तुम्हारी महिमा को वो पुण्य रूप से जानते हैं। जब क्षीर सागर में मंथन प्रभाव हुआ था, उसी समय भगवान श्री विष्णु अंतर्दश से तुम्हारा प्रकट हुए। श्री हरि विष्णु तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उस समय उनके शरीर की स्पर्श से तुम अत्यधिक पवित्र हो गई हो। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कृपा करो कि हमारे पवित्र पत्तों से श्री हरि विष्णु के सच्चे भाव से पूजा कर सकूं और परम गति को प्राप्त कर सकूं। स्वयं श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाए हैं और वृंदावन में विचरण करते हुए संपूर्ण जगत की गोपनियों के कल्याण के लिए तुम्हारा सेवा किया है। तुलसी, तुम्हारे जो भी व्यक्ति सच्चे मन से तुमको द्वादशी के दिन पूजा करते हैं, उनके सदा अखंड सौभाग्यवती पुत्र पुत्री धन धनय कलयुग में इससे बढ़कर कोई नहीं है। जो तुलसी माता की पूजा द्वादशी के दिन पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके घर में सदा सुख शांति और समृद्धि की वास होती है। उनकी यम और कोई भी नकारात्मक उनके घर पर प्रवेश भी नहीं करते हैं। जगत की प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने कहने पर श्री रामचंद्र जी ने तुम राक्षस का वध करने के उद्देश्य से तुम्हारे सरयू नदी के तट पर गए थे। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी ने वियोग हो जाने पर भी अशोक वाटिका में रहते हुए जनक नंदिनी सीता ने तुम्हारा ध्यान किए थे, जिससे तुम्हें फिर से अपने प्रिय श्री राम के साथ प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माता तुलसी ने तुम्हें लगाए और अपनी इच्छा सिद्ध के लिए तुम्हारा सेवा किए थे। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। देवता, दानव और किन्नर सभी ने नंद वन में दुखद स्वप्न के लिए नाश के लिए तुम्हारा सेवन किए थे। हे देवी, तुम्हें मेरा सदा नमस्कार है। धर्मराज राजगाय में स्वर्ग पितरों के लिए तुलसी का सेवा किया है। हे दंड करनिए, मैं भगवान श्री विष्णु अपने कल्याण की इच्छा से पवित्र तुलसी का पौधा लगाए थे और लक्ष्मण तथा सीता ने भी उनमें श्रद्धा से पाल थे। जैसे गंगा का शास्त्र में त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, वैसे ही तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में शिष्ट गोचर है। तुलसी का सेवा करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक ब्रह्मा हत्या जैसे महापापों का भी नाश करते हैं। तुलसी के सेवा करने से खो जाता है। तुलसी की पत्तों से टपकता हुआ जल से व्यक्ति अपने सिर पर धारण करते हैं, उसे गंगा स्नान और गोदान के फल की प्राप्त बराबर होते हैं। हे देवी, मुझे पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी, हे हरि विष्णु प्रिय तुलसी, मुझ पर कृपा करो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुए तुलसी देवी, मुझ पर कृपा करो। हे तुलसी माता, हे शालिग्राम विष्णु, मुझ पर कृपा करो। आज सच्चे मन से आपकी
पूजा किए हैं। मेरे इस युग में कोई नहीं आया आपकी सिवा। आप मुझ पर प्रसन्न हो, सुख शांति समृद्धि दो, सभी पापों को नाश करो। हे तुलसी माता, मैं आपकी बारंबार सदा प्रणाम करती हूँ। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जो व्यक्ति द्वादशी की रात्रि में जागरण कर तुलसी स्रोत को पाठ करते हैं, भगवान श्री विष्णु उनके 32 प्रकार के अपराध क्षमा करते हैं। बचपन, युवावस्था, पौधा और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पापों को नाश करते हैं और पाठ से नष्ट हो जाता है। तुलसी स्रोत से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान के मुख और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जिनके घर में यह स्रोत लिखा हुआ रहता है, वह कोई भी अशुभ नकारात्मक प्रभाव नहीं प्रवेश करते हैं। वहाँ सब कुछ मंगल होता है। वहाँ रहने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने सदा शुभ समय प्राप्त होता है और घर में धन धनय से भरपूर रहता है। जो भी तुलसी का पाठ करता है, उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रिय अटूट भक्ति और कभी वैष्णवों से वियोग नहीं होते हैं। उनकी बुद्धि कभी अधर्म वृद्धि नहीं होते हैं। जो द्वादशी की रात्रि में तुलसी स्रोत का पाठ करता है, उसे सैकड़ों तीर्थ सेवन करने के समान फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखें।